सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं सेट नंबर 8 और ये मिक्स सेट है जो हम पहले ही बोल चुके हैं कि साइंस का अलग जाएगा। आज साइंस का अलग अपलोड हुआ ही है और ये मिक्स है और ये है 20 क्वेश्चन का सेट। और इसमें आज हम आप लोगों को एक और चीज़ इसमें दे दिए हैं, रेड से इंडिकेट किए हैं और थोड़ा सा इसको हम समझाते चलेंगे। थोड़ा सा पेशेंस आप लोग को भी रखना पड़ेगा और हम आप ही लोग की रिक्वेस्ट पे लंबा वीडियो नहीं बना रहे, नहीं तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, लेकिन हम उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें करीब करीब 2 ही क्वेश्चन रहे, 3 ही क्वेश्चन रहे, टॉपिक रहे, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि सभी बच्चों को जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उनको थोड़ा सा एक नॉलेज बेस भी उनको मिलता है। तो खैर चलिए हम इस सेट को देखते हैं। शेर शाह का मकबरा कैसा है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये अष्टकोणीय है, ध्यान रखिएगा। शेर शाह का जो मकबरा है ये अष्टकोणीय है और ये सासाराम में स्थित है, याद रखिएगा, सासाराम में स्थित है। चलिए, और इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बचपन का नाम क्या है? तो फरीद खां, यानी बचपन का जो नाम है शेर शाह का वो फरीद खां के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, चंगेज खान जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, चंगेज का जो भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक माना जाता है। और 1221 ईस्वी में चंगेज खान दिल्ली पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि ये गुलाम का गुलाम था, इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की और साथ ही साथ तुर्कानी चिहलगानी जो 40 सरदारों का जो संगठन हुआ करता था उसकी भी स्थापना, उस संगठन का निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, चंगेज खान जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता मानी गई? तो याद रखिएगा ये ग्रामीण सभ्यता मानी गई। और अगर सिंधु सभ्यता की बात करेगा कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वो नगरीय सभ्यता के रूप में विख्यात थी। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार। ये 2011 की जनगणना की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दूध के फटने पर कौन सा अम्ल निकलता है? तो याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6, एजेंडा 21 संबंधित है, ध्यान रखिएगा, एजेंडा 21, तो ये पर्यावरण से संबंधित है। एजेंडा 21 याद रखिएगा कि 1992 ईस्वी में जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जब संपन्न हुआ था, तो उसी सम्मेलन में और उसी वर्ष 1992 ईस्वी में ही एजेंडा 21 पर काम किया गया। क्योंकि पर्यावरण जब प्रदूषित होगा तो स्वाभाविक है हमारे में और भी चीजें जो होंगी वो प्रतिकूल होगी, तो इसीलिए पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से ही एजेंडा 21 जो प्रस्ताव जो ये किया लाया गया था वो 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो जहाँ संपन्न हुआ रियो डी जेनेरो में, वहीं पर लाया गया था। तो क्वेश्चन है एजेंडा 21 संबंधित है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो ये अंडमान को निकोबार से, याद रखिएगा, अंडमान को निकोबार से। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर का आईसी चिप बना होता है, तो सिलिकॉन का, यानी कंप्यूटर का आईसी चिप। बार बार क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहते ही हैं और ये तो क्वेश्चन एकदम फिक्स है, पेटेंट क्वेश्चन जिसको बोला जाए। तो कंप्यूटर का आईसी चिप जो बना होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द फूल तथा बियर संबंधित है, तो शेयर बाजार से। और याद रखिएगा हमें ये शेयर बाजार से संबंधित है। और इसमें एक चीज और हम आपको समझा दे रहे हैं, मार्केट, इस तरह के जो मार्केट होते हैं वो 2 तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट।
तो मनी मार्केट को जो रेगुलेट किया जाता है, जिसमें बैंक से संबंधित जो भी जो होते हैं उसको रेगुलेट करेगा आरबीआई। लेकिन अगर शेयर बाजार और भी चीजें देखा जाए यानी कैपिटल मार्केट, तो उसको रेगुलेट करती है सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1988 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि शब्द बुल तथा बियर संबंधित है, तो ये है शेयर बाजार से। क्वेश्चन नंबर 10, शोरा संसद कहाँ की है? तो शोरा जो संसद जो है वो अफगानिस्तान की संसद को कहा गया। और हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो एकदम किसी भी एग्जाम में संसद से रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1961 ईस्वी में किया गया था। और क्षेत्र पूछेगा तो खेल, यानी खेल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके बाद याद रखिएगा कि एक और है, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जिसमें खेल प्रशिक्षण यानी जो कोच जो होते हैं, प्रशिक्षक जो होते हैं, उनको दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में किया गया था, जो खेल से संबंधित है, खेल के क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। ध्यान से देखिएगा, कुमारगुप्त यानी नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना जो की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। और जब विध्वंस की बात आएगी तो विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल सम्राट का रुद्राभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब का जो रुद्राभिषेक जो हुआ था वो 2 बार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो हरिसेन। और ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे, याद रखिएगा, ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। और समुद्रगुप्त को मालूम है क्या क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन के नाम से जो जाने जाते हैं वो समुद्रगुप्त। और हरिसेन इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 15, एंटी सोल मिट्टी कहा जाता है? तो एंटी सोल मिट्टी जो कहा जाता है ये जलोढ़ मृदा को या जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, 2021 का विंबलडन किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के खिलाड़ी थे, यानी सर्बिया के नोवाक जोकोविच जो 2021 का विंबलडन खिताब इन्होंने जीता। वो विजेता आप लोग देख लीजिएगा, वो विजेता भी पूछना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, मौना लोआ स्थित है। मौना लोआ क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित है। तो मौना लोआ क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 18, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा कहा गया। तो 1915। लेकिन कहीं कहीं अगर कोई घटना देता है तो वो चंपारण सत्याग्रह देता है। एनसीईआरटी की किताब में 9th 10th में देख लेंगे आप लोग एक बार, उसमें दोनों चीज दिया हुआ है 1915 ईस्वी में, और एक जगह दिया हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। लेकिन अगर इसमें पूछेगा तो ये 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की संज्ञा दी गई थी। इस क्वेश्चन पे अब बाद में भी आप लोग के सामने कुछ और तथ्यों के साथ लाएंगे और इसका ऑथेंटिक आंसर जो भी होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास 1915 है तो 1915 को देखा जाएगा। अगर आपके पास कोई इसका सोर्स होगा तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ईआईसी का व्यापार पर से पूर्णतः एक अधिकार कब समाप्त कर दिया गया? याद रखिएगा, ईआईसी का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको व्यापार पर से जो पूर्णतः एक अधिकार की बात करेगा तो 1833, क्योंकि पूर्णतः एक अधिकार यहाँ पे कर रहा है। अगर सिर्फ एक अधिकार की बात होता तो 1813 का चार्टर अधिनियम, लेकिन यहाँ पे पूर्णतः एक अधिकार है तो पूर्णतः जो एक अधिकार जो समाप्त किया गया था ये 1833 के चार्टर अधिनियम। और ये किसके समय लाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, पारिस्थितिकी शब्द लाया गया किसके द्वारा? तो टेंसले के द्वारा, यानी पारिस्थितिकी जो शब्द लाया गया था ये टेंसले के द्वारा लाया गया था 1935 ईस्वी में। तो ये रहा आप लोग के सामने 20 क्वेश्चन का एक नया सेट। और हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी जो हम सेट अपलोड कर रहे हैं, क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, उसको आराम से आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा
बेनिफिट होगा। और आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, आप मेरा जो भी क्वेश्चन की संख्या कम भले ही है, लेकिन आपके क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आना ही है। तो फिर हम एक बार आप सब लोग से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी मेरा वीडियो है उसको अच्छे से देखेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे, सेट नंबर दे देंगे, क्योंकि मेरा वीडियो लाने का एकमात्र उद्देश्य है आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना। तो चलिए आज 20 क्वेश्चन के साथ आप लोग फिर से जो स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे देखते रहिए, और जैसा भी होगा आप लोग कमेंट्स करेंगे। फिर हम लोग एक नए सेट के साथ फिर बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।